जय हिंद दोस्तों, यहाँ पर चल रहा है रेलवे बैच और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। जहाँ पर अभी हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा है, यानी कि समय और कार्य वाला चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करने वाले हैं। बहुत सारी क्लासेस इस चैप्टर की हो चुकी हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाया गया है पूरे रेलवे बैच का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डे 1 से सारी क्लासेस आप लोग कर सकते हैं और बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ट्रिक्स के साथ, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर चल रहा है। तो आइए आज के क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, है ना। चलिए देखिएगा, पहला सवाल क्या बोला है इसमें। ए अकेला किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, जबकि बी इसे स्वयं करने में 12 दिन का समय लगाता है। सी के साथ मिलकर वे इसे 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बढ़िया सवाल है। अब यहाँ पर ए बी सी डी 4 लोग हैं, है ना, 4 लोग काम कर रहे हैं। जैसा कह रहा है वैसा करिए, है ना, जैसा कह रहा है वैसा करिए। इसमें बोला है कि ए जो है 8 दिन में कर सकता है अकेले अगर करता है तो यहाँ पर ए को काम करवाइए, कितना दिन, 8 दिन। बी अगर करता है तो इसको 12 दिन लग जाते हैं, है ना, तो बी को कितना दिन लग रहा है, यहाँ पर 12 दिन का समय लग रहा है। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, सी के साथ मिलकर 4 दिन में ही पूरा कर ले रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, है ना। ये ए और बी सी के साथ अगर मिलकर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 4 दिन ही लगते हैं। कह रहा है सी और डी मिलकर काम करते हैं तो 15 दिन में पूरा कर पाते हैं। अब यहाँ पर सी और डी भी हैं तो सी और डी भी ले लीजिए, कितने दिन, 15 दिन, है ना। अब इसमें बोला गया है कि डी को काम करने में पूरा कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग टोटल वर्क निकाल लें, है ना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं बताइए। 8, 12, 4 और 15, इन सब का ले लीजिए एलसीएम। एक चीज़ बताइए, 12, 4 और 15, इन सब का एलसीएम कितना होगा। तो इन सब का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 60 के बराबर। और 60 और 8 का एलसीएम लीजिए, 60 और 8 का एलसीएम ले लीजिए। तो एक काम करते हैं, 60 का डबल करिए, 120 आता है। क्या 120 8 से कट जाएगा, 15 × 120 होता है, बस आ गया आपका, है ना। तो 120 जो है इन सभी का एलसीएम आ जाएगा, यानी टोटल वर्क हमारा हो गया 120 यूनिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इफ़िशियंसी निकालिए। इफ़िशियंसी क्या होता है दोस्तों, तो इफ़िशियंसी 120/8, यानी कि ए जो है एक दिन में 15 काम करेगा। फिर 120/12 यानी कि 10, मतलब बी जो है एक दिन में 10 काम करेगा। 120/4 यानी कि कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर 120/15 ये हो गया आपका 8 के बराबर। अब आपको एक्चुअली डी की वैल्यू निकालनी है ना। देखिए, ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 10 है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कुल मिलाकर 30 है। तो अगर इन तीनों में से हम ए और बी का जोड़ के घटा दें, मतलब ए और बी का टोटल घटा दें हम लोग इसमें से, तो टोटल 30 में से अगर हम लोग ए और बी, तो ए और बी का टोटल कितना होगा, 15 और 10 25 को अगर निकाल दें हम लोग यहाँ से, तो हमारे पास बचेगा सिर्फ किसका, सी का बचेगा। तो ये सी की इफ़िशियंसी आ जाएगी कि नहीं। तो सी की इफ़िशियंसी यहाँ पर आ गई कितनी, 5 के बराबर। समझ में आया। तो सी की इफ़िशियंसी अपने पास 5 है। अब ये देखिए, सी और डी दोनों मिलकर 8 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, है ना। दोनों मिलकर 8 यूनिट काम कर रहे हैं, जिसमें से सी जो है 5 काम कर रहा है। तो डी कितना काम करेगा बताइए। तो भाई दोनों मिलकर 8, उसमें सी जो है 5, तो डी कितना काम कर रहा होगा, 3 यूनिट। 8 - 5, 3 यूनिट। अब निकालना है आपको यहाँ पर कितना समय लगेगा अगर डी उस पूरे काम को करता है। तो टोटल काम कितना करना है, 120 यूनिट काम करना है। मान लीजिए 120 ईंटा लगाना है और डी जो है एक दिन में सिर्फ 3 ही ईंट लगा पाता है। तो 120 ईंट लगाने में उसको कितना दिन समय लग जाएगा, तो उसको लग जाएगा यहाँ पर 40 दिन। ठीक है, तो 40 दिन इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेहतरीन सवाल था दोस्तों। आगे चलिए अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल देखिए, ज़बरदस्त सवाल है। 2020 के पेपर में पूछा गया था NTPC CBT 1 में। क्या कह रहा है इसमें ये कह रहा है कि ए बी और सी
किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, बस ध्यान से आप समझते जाइए कौन कौन, ए, बी और सी स्मॉल में ही लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 दिन में काम कर रहे हैं ये तीनों मिलकर। फिर कह रहा है बी सी डी उसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में। तो बी प्लस सी और प्लस डी यहाँ पर कितने दिन में, 10 दिन में। तो ये हो गया 10 दिन। फिर कह रहा है सी डी ए, कौन कौन, सी डी और ए, ये कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में काम कर रहे हैं, 15 दिन में काम निपटा रहे हैं। पूछा गया कि डी ए और बी उसी काम को, अच्छा अभी एक और है ना, कौन कौन, डी ए बी, डी ए और बी ये कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक ना। कह रहा है कि ए बी सी डी मिलाकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी चारों लोग अगर मिल जाएं तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हम लोग टोटल वर्क निकाल लें। कैसे, 5, 10, 15 और 30 सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 के बराबर, क्योंकि 30 जो है सभी से कट जाएगा, 5 से भी कटता है, 10 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, 30 से भी कटता है। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर हम लोग टोटल वर्क लिख लेंगे 30 के बराबर। ठीक है, अब इफ़िशियंसी निकालिए। देखिए 30/5 यानी कि ए प्लस बी प्लस सी की इफ़िशियंसी 6 के बराबर आएगी, 30/5। फिर 30/10 यानी कि ये हो गया 3, फिर 30/15 यानी ये हो गया 2, और 30/30 यानी कि ये हो गया 1। कितना हो गया, 1 के बराबर हो गया। अब एक चीज़ गौर करिए, आपको पूछा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यानी चारों मिल रहे हैं। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी प्लस डी, सी प्लस डी प्लस ए, फिर डी प्लस ए प्लस बी। अगर हम चारों को जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या क्या मिलेगा, ए यहाँ है, फिर ए यहाँ है, फिर ए यहाँ है, तो ए जो है 3 बार मिलेगा। फिर देखिए बी, बी और बी, बी भी 3 बार मिला, सी, सी और सी भी 3 बार मिला। फिर डी को देख लीजिए, डी, डी और डी भी 3 बार मिलेगा। यानी अगर हम चारों को जोड़ेंगे तो हमारे पास सारे के सारे जो वैल्यू है 3 बार मिलेंगे, है ना। तो 3A, 3B, 3C और 3D हो जाएगा। तो 3 को हम लोग ले लेंगे कॉमन, हमारे पास बचा क्या, A बचा, B बचा, C बचा और D बचा, है ना। इनकी वैल्यू भी जोड़ लीजिए, इन तीनों की वैल्यू 6 है, इन तीनों की वैल्यू यहाँ पर 3 है, इसकी सबको जोड़ लीजिए, 6, 3, 9, 9 और 3, 12। तो यानी ये हो गया आपका टोटल यहाँ पर 12, है ना। यहाँ से तीनों की वैल्यू निकाल लीजिए, तीनों की टोटल इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी, 3 ले जाके उधर डिवाइड कर देंगे, ये हो गया 3, मतलब कितना आया, यहाँ पर 4 आ गया, है ना। इतना ही ना आएगा, 4 आ गया। अच्छा, आप क्या पूछा था, चारों मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा, काम कितना है यहाँ पर, 30 गो ईंट लगाना है। और चारों मिलकर एक दिन में कितना ईंट लगा रहे हैं, 4 ईंट लगा रहे हैं, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, काटेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 15 और बटे 2, 15/2 का मतलब 7.5, 7 सही 1/2 दिन। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे और बढ़िया से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आप लोग लगा चुके हैं, तो ये सवाल भी बन गया होगा। आगे चलिए, इस टाइप के 2 सवाल और बचे हैं, 2 आई थिंक एक ही सवाल और बचा है, फिर उसके बाद हमारा अगला टाइप स्टार्ट होगा, है ना। तो बस एक सवाल इस टाइप का और देख लीजिए। चलिए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। अब ये सवाल बढ़िया इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें पॉइंट में दिया है, दिन आपको पॉइंट में दिए हैं। जैसे यहाँ पर 16.5 दिन दिया है, तो कैसे करेंगे, है ना। तो तरीका है इसका भी, है ना, तरीका अच्छे से बताएंगे, बस वीडियो देखते रहिए। ए अकेले किसी काम को 11 दिन में कर रहा है, बस जो दिया है लिखते जाइए। ए जो है काम को कितने दिन में कर रहा है, 11 दिन में कर रहा है। फिर बोला गया कि बी उसी काम को 16.5 दिन में करता है। बी जो है 16.5, 16.5 का मतलब 16.5, 16.5 होता कितना है, तो 33 का आधा होता है दोस्तों, है ना। 33 का क्या होता है, आधा होता है, क्योंकि 32 का आधा तो 16 होता है और 1 का आधा 0.5, है ना। तो 33 का आधा होता है 16.5, तो इसको 33/2 लिखिए। कितना लिखेंगे, 33/2 लिखिए, है ना। 16.5 आपको नहीं लिखना है, उसके जगह पे 33/2 लिख दीजिए। सी के साथ मिलकर काम को पूरा करने में उन्हें 5.5 दिन लगते हैं, यानी 5.5 दिन लगते हैं। ए और बी सी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए और बी और सी को भी मिला दीजिए, है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी
तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 5.5 दिन। 5.5 दिन का मतलब 11/2 दिन। फिर कह रहा है यदि सी और डी एक साथ काम करते हैं तो 22 दिन में पूरा कर पाते हैं। सेम वैसा ही सवाल है, सी और डी कितने दिन में, 22 दिन में पूरा कर रहे हैं। बोला गया डी अकेले काम करेगा तो कितने दिन लगेगा। बस आपको एलसीएम लेना है। अब आप एलसीएम ऐसे मत लीजिए, आपको सिर्फ न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, ठीक है। 11, 33, 11, 22 सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, 66, क्योंकि 66 जो है सबसे कट जाता है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 66 के बराबर। बस 66 को 11 से डिवाइड करिए, 6 आ गया। फिर 66 को 33/2 से डिवाइड करिए, तो 66 को 33 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 ऊपर ये वाला जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा दोस्तों, है ना भाई। देखिए ना, 66 को अगर हम लोग 33/2, 33/2 हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये कितना हो गया, 4 ही ना आएगा भाई। 33 दूना 66, 2 दूना 4, ठीक है। समझ पा रहे होंगे, अच्छे से आपको समझा रहे हैं, है ना। तो 4 आ गया। अच्छा, फिर 66/11 तो 6 आएगा, 6 से 2 ऊपर गुणा होगा तो 12 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी 12 आ गई। फिर 66/22 यानी कि 3 हो जाएगा। क्या चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए आपको। क्या चाहिए, डी की वैल्यू चाहिए। देखिए तीनों की वैल्यू 12 है, a + b + c की वैल्यू 12 है। इसमें से a और b का घटा दीजिए तो c का बचेगा। तो c का कितना हो जाएगा, 12 में से 6, 4, 10 घटा देंगे यानी 2, तो c की वैल्यू 2 हो गई। अब c की वैल्यू 2 है और दोनों की टोटल वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो d की वैल्यू कितनी होगी बताइए, तो 1 हो जाएगी, है ना, क्योंकि तभी तो c और d मिलाकर 3 होंगे, है ना। अब इसमें बोला गया कि कितने दिन लगेगा, तो देखिए टोटल काम कितना है, 66। डी अकेले एक दिन में एक काम करता है, तो टोटल उसको कितने दिन लग जाएंगे, 66 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो अब ये टाइप हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग प्रवेश करते हैं अपने अगले टाइप पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 44 से शुरू होगा। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करते हुए चलिएगा, और क्लास को 1 सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना है। बहुत ज़रूरी बातें हम यहाँ पे बता जाते हैं जो कि आप मिस कर जाएंगे, है ना। तो वीडियो को पूरा देखते रहना है। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगले टाइप का सवाल, क्वेश्चन नंबर 44। बढ़िया सवाल है, 2022 के पेपर में पूछा गया सवाल है। क्या कह रहा है इसमें, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 14 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बंदे हैं, 2 लोग हैं, ए है और बी है। ए जो है 14 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी जो है 18 दिन में कर सकता है। अब 14 और 18 का ले लीजिए एलसीएम, तो टोटल वर्क आ जाएगा आपके पास, है ना। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे बताइए, तो इन दोनों का एलसीएम में सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, तो 2 आपका कॉमन है। 2 कॉमन है जब, तो यहाँ पर 2 आ गया कॉमन, है ना। 2 आ गया कॉमन, तो यहाँ बचा 7 दूना 14 और 2 9 18 हो गया, है ना। तो 7 नहीं हो 63, अब इनमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो 7 नहीं हो 63, 63 दूना 126, मतलब टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया, 126 के बराबर। 126 को यहाँ पर 14 से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी मिलेगी, 14 नहीं हो 126, है ना, और यहाँ पर 18 7 126, मतलब 7 बार चला जाएगा ये। ए की एफिशिएंसी 9 है, बी की एफिशिएंसी 7 है। अब आगे क्या बोला गया सुनिएगा, सवाल ऐसे नहीं है, बढ़िया सवाल है। ए 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है, फिर काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा, ए जो है 6 दिन तक काम किया, बताइए ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 9 काम कर रहा है, और वो 6 दिन तक काम कर रहा है, तो टोटल कितना काम कर लेगा वो 6 दिनों में, 9 छक्के 54 हो जाएगा। मतलब 54 काम वो कर चुका है, कितने दिन में, 6 दिन में, है ना। तो बचा कितना होगा, 54 काम इसमें से घटा दीजिए, तो 126 में 54 घटाएंगे, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, मतलब अब 72 काम यहाँ पर बचा है। 72 काम को कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए तो छोड़ के चला गया, है ना। तो 72 काम को एक दिन में 7 काम करते हुए बी जो है कितना दिन लगाएगा 72 काम करने में, बस डिवाइड कर दीजिए, 10 7 70 बचा 2/7, 10 सही 2/7 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ गए होंगे। आगे चलिए अगले प्रश्न पे। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, बढ़िया सवाल है। ए 10 दिन में एक काम का 2/5 हिस्सा पूरा कर सकता है। भाई 2/5 हिस्सा वो 10 दिन में कर रहा है ना। ए जो है 2/5 हिस्सा वो 10 दिन में कर रहा है,
तो टोटल काम कितने दिन में करेगा बताइए। तो भाई 2/5 हिस्सा वो 10 दिन में पूरा कर रहा है ना। तो 1 यूनिट काम यानी 100% काम कितने दिन में करेगा, तो 1 की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 2 से ये कटेगा 5 बार में और 5 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मतलब 25 हो जाएगा। तो ए जो है पूरा काम 25 दिन में निपटाएगा। तो यहाँ पर 25 दिन हो गया। अब बोला गया कि बी जो है 10 दिन में उस काम का 1/2 हिस्सा पूरा करता है, यानी आधा काम 10 दिन में, तो पूरा काम 20 दिन में करेगा, है ना। तो बी जो है पूरा काम यहाँ पर 20 दिन में करने वाला है। उन्होंने 5 दिन मिलकर काम किया, जिसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी से इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सेम वैसे ही सवाल है, बस कंडीशंस थोड़े थोड़े चेंज होते जा रहे हैं, है ना। अब मिलकर काम कर रहे हैं तो पहले यहाँ पे एलसीएम निकालिए, है ना। 20 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 100 जो है दोनों से कट जाएगा। काटिए 100/25 यानी 4, 100/20 यानी कि 5। ए जो है 4 काम, बी जो है 5 काम एक एक दिन में कर रहे हैं, है ना। अब कह रहे हैं कि दोनों मिलकर 5 दिन तक काम कर रहे हैं। ये बताइए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 9, 5 और 4 9। कितने दिन तक काम किए, 5 दिन तक काम किए, तो कितना काम हो गया होगा, 45 काम हो गया होगा, यानी 45 ईंटें लग गई होंगी। टोटल 100 में से 45 घटाइए, कितना आएगा, 55 आएगा। मतलब हमारे पास जो काम बचा है करने के लिए वो कितना है, 55 काम है। अब ए ने काम छोड़ दिया, बाकी जो काम बचा था यानी 55 काम उसको बी करेगा। तो कितने दिन में पूरा करेगा, क्योंकि बी जो है हमारा एक दिन में 5 काम कर रहा है, उसको करना है टोटल 55 काम। तो कितना दिन लग जाएगा, 11 दिन लग जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आराम से टिक करिए बिना किसी दिक्कत के। सभी को समझ में आया, लाइक करिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल ये रहा हमारे सामने, बढ़िया सवाल। इसमें कह रहा है कि ए किसी कार्य को अकेले 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे अकेले 15 दिनों में। जो कह रहा है वो लिखिए पहले, है ना। तो ए जो है, ए वो 20 दिन लगाता है काम करने में, और बी जो है वो 15 ही दिन में काम निपटा सकता है ना। फिर बोला गया सी अकेले 18 दिन में कर सकता है, तो सी का काम लिख लीजिए 18 दिन में कर सकता है। फिर बोला गया कि बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों बाद दोनों को काम छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। शेष कार्य ए द्वारा किया गया। टाइम बताना है कितने दिन में किया गया, है ना। देखिए सबसे पहले इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे आएगा बताइए, तो एलसीएम कैसे आएगा। तो एलसीएम में हम लोग देखेंगे पहले, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा। पहले तो ये बताइए, 20 और 15 का 60 आएगा, क्योंकि 60 दोनों से कट जाता है। अब 60 और 18 का लेना है आपको, किसका किसका, 60 और यहाँ पर 18 का ले लीजिए। तो ऐसा समझिए ना कि 60 का पहाड़ा पढ़िए, 60 दूना 120, 120 जो है 18 से नहीं कटता, तो आगे जाइए। 60 तियाँ 180, 180 जो है 18 से कट जाता है, तो बस एलसीएम मिल गया हमको, यानी कि 180 हो जाएगा यहाँ पर टोटल वर्क। ठीक है, काटिए। 180/20 यानी कि 9 होगा, 180/15 यानी कि ये हो जाएगा 12। ठीक है, फिर 180/18 यानी कि ये हो जाएगा 10। क्या बोला गया, बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 4 दिनों बाद उनको काम छोड़ना पड़ा। तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 12 और 10 22, 12 और 10 22 काम, और 4 दिन तक वो बेचारे काम कर रहे हैं, बाद में उनको छोड़ना पड़ा किसी वजह से। तो 22 चौक यहाँ पे हो जाएगा आपका 88, यानी कि टोटल 180 काम में से उन्होंने 88 काम कर दिया, 88 काम कर दिया। तो घटा दीजिए, है ना। तो 180 में पहले 80 जाएगा, है ना। ऐसे देखिए ना, 88 इसमें घटाएंगे हम लोग, तो 180 में पहले 80 घटा दीजिए तो 100 बचा, उसमें 8 और घटा दीजिए तो 92 बचेगा। मतलब 92 काम बचा है। इस 92 काम को ए जो है अकेले करेगा, तो कितने दिन लगेगा, 92 काम को 9 यूनिट काम करते हुए एक दिन में कितना दिन लग जाएगा, उसको काट दीजिए। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दहाई 90 यानी 10 हो गया, बचा 2 और बटे 9, 10 सही 2/9 दिन। ऑप्शन नंबर ए। मारिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 47 पर। आइए इस सवाल को करिए तो एक बार वीडियो रोक कर। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जैसा बोला है वैसा करिए। ए प्लस बी जो है मिलकर कितने दिन में, 30 दिनों में। और बोला गया उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया और फिर बी चला गया। अगले 20 दिनों के बाद ए ने शेष कार्य पूरा कर लिया।
ए अकेले पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे, है ना। यहाँ पर और तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया नहीं है, है ना, जो दिया है यहाँ पर है, ठीक है। तो ए और बी 30 दिन में काम कर सकते हैं, तो यहाँ पर टोटल वर्क मान लीजिए कि हमारे पास 30 ही है ना। अब 30 कैल्शियम तो 30 ही आएगा, है ना। तो 30/30 यानी कि 1 यूनिट हो गया। कितना हो गया? 1 हो गया यहाँ पर एफिशिएंसी। अब इसमें ये बोला गया कि भाई उन्होंने 20 दिन तक एक साथ काम किया, तो भाई ए और बी एक दिन में मिलकर एक काम कर रहे हैं और वो 20 दिन तक काम करेंगे, तो टोटल कितना काम हो जाएगा उनका? 20 काम हो जाएगा। बाकी जो बचा था भाई, टोटल 30 काम था, टोटल 30 काम में से उन्होंने 20 दिन में 20 काम कर लिया, तो 10 काम बचा होगा। अब ये जो 10 काम है, इस 10 काम को बी चला जाता है ना। तो जो बचा हुआ है 10 काम है, उसको 20 दिनों के बाद ए ने शेष कार्य पूरा कर लिया। यानी 10 काम को ए जो है पूरा करने में कितने दिन का समय लेता है? 20 दिन का समय लेता है। यानी अगले 20 दिन में इस 10 काम को पूरा करता है। तो 10 काम को पूरा करने में 20 दिन लगाया, तो ए की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? ए की इफ़िशियंसी ये आ जाएगी 1/2, है ना। तो ए जो है एक दिन में आधा काम करता है। अब पूछा गया है कि ए अकेले पूरा कार्य करने में कितना दिन लगाएगा या कितने दिनों में पूरा कर लेगा वो, है ना। तो भाई टोटल काम हमारे पास कितनी थी? 30 काम, टोटल 30 काम। और ए की इफ़िशियंसी है कितनी? 1/2, यानी कि ये आधा काम करता है एक दिन में, तो 1/2 कर दीजिए यहाँ पर। 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 के बराबर। यानी कि 60 दिन लगने वाले हैं अगर ए पूरा काम करता है तो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बस कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल पे चलिए। देखिएगा अगला प्रश्न ये रहा हमारे सामने। आप चाहें तो वीडियो रोक के लगा सकते हैं। 2022 का सवाल है। एक्स और वाई एक निश्चित कार्य को क्रमशः 45 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, एक्स है और वाई है। ये 45 डेज़ में पूरा कर सकता है और ये 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद एक्स ने छोड़ दिया और वाई ने अकेले शेष काम 39 दिनों में पूरा किया। एक्स ने कितने दिनों तक कार्य किया होगा? अब यह है सवाल फंसाने वाला, एकदम फंसाने वाला है यहाँ पर, है ना। तो देखिएगा 45 और 60 इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, ठीक है। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे? पहले तो कॉमन देखिए, 15 कॉमन है, तो 15 आ गया कॉमन, है ना। तो यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा आपका कितना? 4, है ना। तो अब 4 3 12, 12 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 180 आ जाएगा, है ना। तो इन दोनों का एलसीएम 180 आ गया। 180/45 करेंगे तो 4 आएगा, 180/60 करेंगे तो 3 आएगा। यानी एक्स जो है एक दिन में 4 काम, वाई 3 काम करता है। अब बोला गया कि कुछ दिन बाद, वो दिन हमको नहीं पता है कितने दिन बाद, एक्स ने काम छोड़ दिया। बाकी जो शेष काम बचा था अकेले 29 दिनों में वाई ने पूरा कर लिया, है ना। तो ये बताइए दोस्तों, अगर वाई एक दिन में 3 काम करता है तो वो उसने काम कितना किया है? 39 दिनों तक किया है ना। 39 दिनों तक किया है, तो मतलब एक दिन में 3 काम और टोटल यहाँ पर वो 39 दिनों तक काम किया है ना। टोटल यहाँ पर 39 दिनों तक काम किया है, तो उन 39 दिन में कितना काम किया होगा? 39 का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 40 तियाँ 120, 120 में से 3 घटाएंगे 117, यानी वो 117 काम किया है। वाई जो है अकेले 39 दिनों में 117 काम किया है, यानी यही शेष काम वो 39 दिनों में निपटाया है। तो ये बताइए, जब टोटल काम ये था, शेष काम ये है, तो एक्स ने कितना काम किया होगा, है ना। एक्स ने कितना काम, यहाँ पर ये बोला गया है ना। अच्छा, दोनों मिलकर कितना काम किए होंगे? तो देखिए 180 में से 117 घटा देंगे, तो 117 इसमें से घटाइए, 117 इसमें से घटाइए, 10 में से ये हो गया 3, 17 में से 11 गया आपका 6, यानी 63 काम शुरू में किया होगा दोनों ने मिलकर, है ना। तो दोनों ने मिलकर यहाँ पर 63 काम किया होगा दोस्तों। दोनों ने मिलकर 63 काम यहाँ पर स्टार्टिंग में किया होगा। अब देखिए आपको पूछा क्या गया है, एक्स ने कितने दिनों तक काम किया ये बताना है आपको।
तो यहाँ पर ऐसे समझिए कि x और y शुरुआत में क्या था, दोनों मिलकर काम कर रहे थे, x और y दोनों मिलकर काम कर रहे थे, बीच में x ने छोड़ दिया था। तो भाई दोनों मिलकर जितने दिन काम करेंगे उतने दिन तो x ही ना करेगा, है ना। फिर उसके बाद y कंटिन्यू रखा, है ना। तो यहाँ पर x प्लस वाई एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं, 4 और 3 7 काम कर रहे हैं, है ना। एक दिन में 7 काम कर रहे हैं और वो काम किए कितना, 63 काम किए। तो मतलब कितने दिन तक किए होंगे, 9 दिन तक किए होंगे, है ना। क्योंकि 63 बटे यहाँ पर 7 कितना हो जाएगा, 9। तो दोनों ने मिलकर शुरुआती दौर में 9 दिन तक काम किया होगा, फिर x ने छोड़ दिया, फिर x ने क्या किया, छोड़ दिया। तो x कितना दिन काम किया होगा, सिर्फ और सिर्फ 9 दिन काम किया होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़िया सवाल था, घुमाने वाला सवाल था। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आप सभी को। और आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग सभी कमेंट करके बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। डेली आपकी 2 क्लासेस हो रही हैं जहाँ पर हम लोग बेहतरीन तरीके से सारे सवालों को कर रहे हैं और अच्छा भी आपको लग रहा होगा। कोई कमेंट है, क्वेरी है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।